कि जो हमारी आज्ञा के बगैर किसी को भी अंदर आने ना दे। अब पार्वती मैया ने विचार किया कि मेरा भी एक ऐसा सेवक होए। तो माता पार्वती ने क्या किया, और मेरी आज्ञा के बिना रेखा मात्र भी इधर उधर ना जाए, ऐसा एक पुत्र चाहिए। इस प्रकार विचार करके देवी ने क्या किया, अपने एक दिन नहाने के लिए, स्नान के लिए बैठी है, अपने शरीर के ऊपर उबटन लगाया है। अब माता पार्वती उस उबटन को घिस घिस करके उतार रही है, उतारने लगी। जब माता पार्वती कहते हैं अपनी उस मैल से, उस उबटन से सर्व लक्षण संपन्न, शरीर के सभी अवयवों से सर्वथा निर्दोष माता पार्वती ने एक उस मैल से एक सुंदर से पुरुष का निर्माण किया। जब माता पार्वती ने उस पुरुष का अपनी मैल से निर्माण किया, पार्वती जी महाराज मैया ने उसे अभिमंत्रित किया और कहते हैं उसी मैल से एक पुत्र जो है, वही मैल से वो पुत्र प्रकट हो गया। जब माता पार्वती ने उस बच्चे को पैदा किया और उसे अनेक वस्त्र पहनाए, अनेक प्रकार के आशीर्वाद उसे दिए और उससे कहा कि तुम मेरे आज से पुत्र हो, सिर्फ तुम ही हो मेरे और यहां कोई दूसरा मेरा नहीं है। इस प्रकार कहे जाने पर उस पुरुष ने पार्वती मैया को प्रणाम किया और कहने लगा, गणेश उवाच, वो पुत्र कोई और नहीं गणपति जी महाराज हैं। तो वो पुत्र माता पार्वती से कहने लगा, किम कार्यम विद्यते ते यद करवाणी तवदोदितम इत्युक्त्वा साधता तेन प्रतिवाचन सुतम शिवा। अब वो बच्चा बोला, वो गणेश बोला माता पार्वती से कि मैया मेरा क्या कार्य है, मैं आपके द्वारा अभिष्ट कार्य को पूर्ण करूंगा। तब उनके द्वारा कहे जाने पर पार्वती मैया ने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, मेरे वचन को सुनो, तुम आज से मेरे द्वारपाल बनो और तुम मेरे पुत्र हो, केवल तुम ही मेरे हो, तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ कोई दूसरा मेरा नहीं है। और आज से मैं आपको आज्ञा देती हूं कि मेरी आज्ञा के बगैर कोई भी इस घर के भीतर ना आए, चाहे वो हट करे फिर भी आप उसे अंदर आने मत देना। हितात, ये मैंने तुमसे सत्य कह दिया, ऐसा ही होना चाहिए। पार्वती मैया ने ऐसा कहा और दृढ़ लाठी उस बच्चे के हाथ में दे दी और उस बालक को सुंदर रूप देख करके वे हर्षित हो गई और उस पुत्र का मुख चूम करके उस बच्चे का आलिंगन किया, हाथ में लाठी दी और उस गणेश को अपने द्वार के ऊपर माता पार्वती ने नियुक्त कर दिया। इस प्रकार महावीर देवी पुत्र गण पार्वती माता की रक्षा के लिए हाथ में लाठी लेकर के द्वार के ऊपर पहरा देने लगा। देख लो माता पार्वती की भी लीला। एक समय अपने पुत्र को, गणेश्वर को द्वार के ऊपर नियुक्त करके माता पार्वती सखियों के साथ स्नान करने के लिए अंदर आई। इसी समय कौतुकी तथा अनेक प्रकार की लीलाएं करने के लिए भगवान शिव जो है उस द्वार के ऊपर आ पहुंचे। तब गणेश जी महाराज ने भगवान शिव को पहचाना नहीं। भगवान शिव अंदर आ रहे, बच्चे ने रोक लिया, आप अंदर नहीं जा सकते। माता जी इसमें मेरी स्नान कर रही, आप कहां जा रहे हो, वापिस हो जाओ यहां से, इसमें यहां से चले जाइए। इस प्रकार करके गणेश ने भगवान शिव को भी अंदर आने से रोक लिया। भगवान शिव बोले, अरे हट जाओ, लेकिन जब वो नहीं हटा, बच्चे ने लाठी उठा ली भगवान शिव के लिए। भगवान शिव बोले, हे मूर्ख, तुम किसे मना कर रहे हो, आप जानते नहीं मुझे। बोले, मैं किसी को नहीं जानता, मैं तो सिर्फ अपनी माता को जानता हूं जिसने मुझे यहां पर खड़ा किया है और किसी को नहीं। भगवान शिव बोले, हे बालक, तुम मूर्ख हो, तुम मुझे नहीं जानते, मैं आपकी माता जो पार्वती है उसका पति शिव हूं। हे बालक, मैं तो अपने ही घर जा रहा हूं और आप मुझे अपने घर जाने से रोक रहे। हे विप्र, ऐसा कहने पर घर में प्रवेश करते हुए भगवान शिव को उस गणेश ने क्रोध से भर करके डंडे का प्रहार भगवान शिव के ऊपर कर दिया। शिव जी ने वहां से चले गए वापिस और अपने गणों को भेजा, जाओ
उसे देखो वो बच्चा कौन है। भगवान शिव के गण आए, उस बच्चे को मनाते हैं। अरे कौन हो? बोले मैं माता का पुत्र हूं। अब भगवान शिव के गण उसे हटाते हैं। अब वो गणेश जो है सबको मारता है, भगवान शिव की ओर भगा देता है। अब भगवान शिव फिर अपने आप आए। भगवान शिव का विवाद उस बच्चे के साथ हुआ, लेकिन वो बच्चा नहीं मानता। आप नहीं जा सकते क्योंकि मेरी माता अंदर है, आप यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं आपको अपना प्रचंड पराक्रम दिखाऊंगा। भगवान शिव ने जब देखा कि ये मानने वाला नहीं, भगवान शिव गुस्से में आ गए और त्रिशूल उठाया, उस बच्चे की ओर छोड़ा। बच्चे की गर्दन कट गई और वो धड़ गिर गया। भगवान शिव अंदर आ गए। जब भगवान शिव अंदर आए, माता पार्वती ने देखा भगवान शिव अंदर आ गए, इनको बच्चे ने रोका नहीं। बोले ये कौन मूर्ख था जो आपने द्वार के ऊपर खड़ा किया? माता पार्वती बोले ये मेरा पुत्र था। भगवान शिव देख रहे हैं, लेकिन आप आए कैसे? माता पार्वती द्वार के ऊपर आई तो क्या देखा? उस बच्चे का धड़ बचा है, गर्दन तो है नहीं। माता पार्वती रोती है, कलह करती है, भगवान शिव से वाद विवाद करती है। जब माता पार्वती रोती है मेरे प्रभु, भगवान शिव से बोल रही, बोले बाबा आपने ठीक नहीं किया, मेरे पुत्र को आपने मारा। उसी समय जब माता पार्वती रो रही, माता पार्वती के यहां से दो शक्तियों का प्राकट्य हो गया। जब माता पार्वती के शरीर से दो शक्तियों का प्राकट्य हुआ, अब वो दो शक्तियां आपस में लड़ने लगी, भगवान शिव के गणों को मारने लगी। भगवान शिव देख रहे हैं सारे देवता कि ये घर में ही कलह पड़ गई। अब भगवान विष्णु कहते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, भगवान शिव को कहते हैं प्रभु आप ऐसा करिए, भगवती को मनाइए, क्योंकि भगवती अगर काली रूप धारण कर ले तो सबका ये हो जाएगा। अब माता पार्वती को वचन देते हैं, देवी आपका पुत्र जीवित हो जाएगा, हम आपको वचन देते हैं। जब माता पार्वती बोली ऐसी बात है तो ठीक है, मेरे पुत्र को आप जीवित करो। अब भगवान की आज्ञा हुई, हाथी का सिर लाया गया, क्योंकि वो गर्दन जो कटी थी वो तो लंका में जाकर के पड़ी है, और उसी गर्दन से जो सुपारी है ना, सुपारी का प्राकट्य उस गर्दन से हुआ है, उस सिर से हुआ है। तभी सुपारी आज पूजा में उपयुक्त माना जाता है। आप सुपारी रखते हो गणेश की जगह, क्यों? कि वो गणपति का ही शीश है। अब भगवान शिव देखिए गणों को भेजते हैं, जाओ ऐसे बच्चे का शीश काट के लाओ जिसकी माता और पिता अपने बच्चे की आसक्ति भुला करके अपने काम में रति हो। अब गए घर घर में, हर माता ने अपने बच्चे को छाती से लटाया है। अब एक हाथी और हथनी अपने मध्य में है, उस बच्चे का बच्चा अकेला घूम रहा, उस बच्चे की गर्दन काटी गई और लाई गई, और देखिए गणेश के धड़ के ऊपर वो गर्दन लगाई। अमृत संजीवनी मंत्र भगवान शिव के द्वारा बोला गया और वो बच्चा फिर से गणपति के रूप में जीवित हो गया। बोलिए गणपति जी महाराज की। उस बालक पार्वती पुत्र को जीवित देख करके सारे लोग खुश हो गए, सबका दुख नष्ट हो गया। इसके बाद सभी लोगों ने देवी को उसे दिखाया और अपने पुत्र को जीवित देखकर देवी बड़ी प्रसन्न हो गई कि मेरा पुत्र जीवित हो गया। बोलिए गणपति महाराज की। अब देखिए पार्वती द्वारा गणेश को वरदान, माता पार्वती ने देखी क्या किया, उस बच्चे को गणा अध्यक्ष के पद के ऊपर अभिषेक किया। माता पार्वती खुश हो गई, दोनों भुजाओं से बालक को गोद में लेकर प्रेम पूर्वक उस बच्चे का आलिंगन किया। जगदम्बा ने उस पुत्र को नाना प्रकार के वस्त्र अलंकार दिए। देवियों ने अनेक प्रकार की उस बच्चे को सिद्धियां करी। उसके उपरांत अनेकों प्रकार के वरदान जो है माता पार्वती अपने पुत्र को देने लगी। बोली हे पुत्र, तुमने मेरे लिए बड़ा कष्ट उठाया है, तुम धन्य हो, और हम आपको वरदान देते हैं कि सर्वेषां
देवानाम वे सर्वदा दुख वर्जिता। हम आपको वरदान देते हैं कि तुम सभी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाओगे और सदा तुम दुख से रहित रहोगे। तो माता पार्वती का आज गणपति जी को वरदान है कि हम कोई भी छोटा छोटा कार्य करते हैं, गणपति जी महाराज का पूजन सबसे पहले किया जाता है। बोलिए गणपति जी महाराज की। इसमें तुम्हारे मुखमंडल के ऊपर सिंदूर दिखाई देता है, इसलिए लोगों के द्वारा तुम्हें सिंदूर चढ़ाया जाएगा। आज भी गणेश जी को सिंदूर बड़ा चढ़ता है। जो मनुष्य अनेकों प्रकार से तुम्हारा पूजन करेगा उसको संपूर्ण सिद्धियां इस जीवन में मिलेगी। इतना ही नहीं, तुम्हारे पूजन से समस्त विघ्न दूर हो जाया करेंगे। ऐसा कहकर के उन महेश्वरी देवी ने नाना पदार्थों से अपने पुत्र का पूजन किया गया। तब गिरिजा की कृपा से क्षण मात्र में विशेषकर शिव गणों को शांति प्राप्त हुई। अब शिव की स्तुति करने लगे, पार्वती के पास ले गए। शिव को ले जाने के अनंतर उन देवताओं ने तीनों लोकों के सुख के लिए महेश्वरी के उस पुत्र को शिव की गोद में बैठा दिया। शिव ने भी उस बालक के सिर के ऊपर अपना हाथ घुमाया और ये वचन कहा कि ये मेरा दूसरा पुत्र है। शिव ने भी गणपति को अपना पुत्र मान लिया। और उसके उपरांत क्या हुआ? सब ऋषियों ने कहा आप लोग हमें क्षमा करें। अब ब्रह्मा, विष्णु और शिव गणपति को वरदान देते हैं कि जिस प्रकार हम तीनों श्रेष्ठ देवता तीनों लोकों में पूज्य हैं, उसी प्रकार गणपति जी आप भी सभी लोकों में पूजवान होंगे। हम लोग प्राकृत देवता हैं, उसी प्रकार ये भी प्राकृत देवता है। गणेश विघ्नों का हरण करने वाले हैं, सभी कामनाओं को दूर करने वाले हैं, मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। जो व्यक्ति इनकी पूजा किए बगैर हमारा पूजन करेगा उस व्यक्ति का पूजन पूरा नहीं होगा। इनकी पूजा करने के बाद आज के बाद वरदान देते हैं कि पहले गणपति का पूजन होगा, उसके बाद ही हमारी पूजा हुआ करेगी। यदि हम लोगों की पूजा की गई और इनका पूजन नहीं किया गया तो इनकी पूजा किए बगैर अन्य देवताओं की पूजा करेगा तो उसे पूजा का फल जीवन में प्राप्त नहीं होगा। ऐसा शिव के द्वारा गणपति जी को वरदान दिया गया। बोलिए गणपति जी महाराज की। अब भगवान शिव ने भी गणेश जी का पूजन किया। उसके उपरांत ब्रह्मा, विष्णु ने पूजन किया और देवगणों ने बड़े आदर से उनका पूजन किया। और उसके उपरांत संबोधित किया। भगवान शिव उसको अनेकों प्रकार से पूजन वरदान देते हैं कि हे पार्वती पुत्र, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। मेरे संतुष्ट रहने पर जगत संतुष्ट हो जाता है, कोई भी विरुद्ध नहीं हो सकता। अरे पराक्रमी पुत्र, तुम सदा सुखी रहो, विघ्नों के नष्ट करने में तुम्हारा नाम सर्वश्रेष्ठ होगा। आज से संपूर्ण गणों के अध्यक्ष आप होंगे, आप सब में पूजवान होंगे। इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने गणेश को उनकी अनेक प्रकार की पूजा की विधि विधा करके उसी क्षण अपने पुत्र गणपति को आशीर्वाद दिए। बोलिए गणपति जी महाराज की। इसके बाद गणपति जी महाराज को कहा कि तुम भादो महीने के कहते हैं चतुर्थ्याम त्वं समुत्पन्नो भाद्रे मासी गणेश्वरा असिते च तथा पक्षे चंद्रस्यो उदयने शुभे। अब देखो कौन से महीने में गणपति जी आए। तुम भादो महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को शुभ चंद्र उदय काल में उत्पन्न हुए हो और रात्रि के प्रथम पहर में गिरिजा के चित्त से तुम्हारा रूप आविर्भूत हुआ है, इसलिए उस दिन तुम्हारा उत्तम व्रत हुआ करेगा। इसलिए गणेश चतुर्थी का व्रत बताया है। उसी दिन से आरंभ, उसी तिथि को सभी सिद्धियों के लिए मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक इस सुंदर व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। एक वर्ष में जब भादो महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आए तब वर्ष पर्यंत तुम्हारे व्रत को मेरी आज्ञा से करना चाहिए। जो लोग इस प्रकार संसार में सुख चाहते हैं उन्हें प्रत्येक भादो महीने की चतुर्थी के दिन तुम्हारा पूजन करना चाहिए। बोलिए गणपति महाराज की। और मार्गशीर्ष महीने की रमा नामक जो चतुर्थी होती है उस दिन
प्रातः काल स्नान करके व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करें, दुर्वा से आपका पूजन करें। आपको हाथी जो है दुर्वा ज्यादा खाते हैं ना, तो आपका पूजन दुर्वा से करें तथा उपवास करें। रात्रि का प्रथम पैर उपस्थित होने पर गणेश का पूजन करना चाहिए। कहते हैं धातु से, मूंग से, श्वेत से, अर्क से, मिट्टी से गणेश की मूर्ति का निर्माण करें। आपने भी किया है, तो इसके ऊपर अब जो है आप पूजा करेंगे और यहाँ गणपति जी महाराज को दुर्वा चढ़ाएंगे। कहते हैं आज कथा के माध्यम से जो व्यक्ति गणपति जी महाराज का पूजन करता है उसे अष्ट सिद्धियों की, नव निधियों की प्राप्ति गणपति जी महाराज की कृपा से होती है। बोलिए गणपति जी महाराज की। तो आइए आगे गणेश जी की पूजा है, जो जो कामना है। तो पहले गणपति जी का अब प्राकट्य है, तो गणपति जी का भीम जी, डॉक्टर जी और भी जो पूजा में है, पहले गणेश जी का आचार्य जी पूजन करवाएंगे, गणेश जी का अभिषेक करवाएंगे और गणेश जी को दुर्वा, फूल, फल जो चढ़ाना है चढ़ाइए। बाकी सबसे विनती है, गणपति जी बनाए गए हैं, गणपति जी के आगे आज शिव की कथा में गणपति जी का आप मिट्टी की मूर्त बनाई है, इसमें प्राण प्रतिष्ठा से गणपति पूजन करते हैं। तो महाराज सबकी कामना इस शिव कथा से पूर्ण होती है। बोले गौरी शंकर महादेव की। तो आइए सब पूजन करेंगे। बोलिए उमापति महादेव की। हेलो हेलो। आओ आओ जी गणेश नु मनाइए, होण गियां आसां पूरियां। तालियां जय हो। मिल करके आओ आओ जी गणेश नु मनाइए, होण गियां आसां पूरियां। आओ जी गणेश नु मनाइए, होण गियां आसां पूरियां। आओ आओ जी गणेश नु मना लिए, होण गियां आसां पूरियां। गणेश नु मनाइए, होण गियां आसां पूरियां। होण गियां आसां पूरियां, 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 होण गियां आसां पूरियां। आओ आओ जी, आओ आओ जी, आओ आओ जी गणेश नु मना लिए, होण गियां आसां पूरियां। आओ आओ जी गणेश नु मना लिए, होण गियां आसां पूरियां। प्रेम से कराइए पूजन मिल करके। जय हो। अपनी पत्नी को साथ ले लीजिए। एक मिनट बंद करिए। पत्नी के बगैर पूजा ना करिए। जब आपकी धर्म पत्नी है तो उसको साथ लीजिए। शास्त्रों की आप ही आ जाइए, ओमकार जी आ जाइए, सारे आ जाइए, पूजन करिए गणेश जी का। गणपति महाराज ऐसे ही रिद्धि सिद्धि आपकी कथा में, आपके इस गांव में बनाए रखे। कभी किसी चीज की कमी ना इस गांव में। जो जो चाहता है गणपति जी महाराज की कृपा से उसे मिल जाए। बोलिए उमापति महादेव की। आओ आओ जी, आओ आओ जी, आओ आओ जी गणेश नु मना लिए, होण गियां आसां पूरियां। आओ आओ जी गणेश नु मना लिए, जा बड़ा सिंपल जाए। आओ आओ जी गणेश नु मना लिए, होण गियां आसां पूरियां। आओ आओ जी गणेश नु मना लिए, होण गियां आसां पूरियां। होण गियां आसां पूरियां, होण गियां आसां पूरियां। होण गियां आसां पूरियां, होण गियां आसां पूरियां। आओ आओ जी गणेश नु मना लिए, होण गियां आसां पूरियां। आओ आओ जी गणेश नु मना लिए, होण गियां आसां पूरियां। भाव से जय हो। मिल करके मिल करके
जय हो। ओ एक दंत दयावंत चार भुजधारी, एक दंत दयावंत चार भुजधारी, एक दंत दयावंत चार भुजधारी, एक दंत चार भुजधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी, माथे सिंदूर सोए मूसे की सवारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी, माथे सिंदूर सोए मूसे की सवारी, आओ रल मिल चरण दुलालिए, होण गियां आसां पूरियां, आओ आओ जी गणेश नु मनालिए, होण गियां आसां पूरियां, आओ आओ जी गणेश नु मना लिये, होण गियां आसां पूरियां। जय हो। मिल करके बड़े भाव से जय जय। मिल करके अंधन को आंख देत कोड़िन को काया, अंधन को आंख देत तिलक लगा दिए, होण गियां आसां आओ आओ जी गणेश नु मना लिये, पूरियां। जय हो। प्रेम से मिल करके बड़े भाव से ओ हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े लड्डुवन का भोग लगे संत करी सेवा, लड्डुवन का सेवा, मोदक का भोग लगे संत करे सेवा, मोदक का भोग लगे औरल मिल, औरल मिल, औरल मिल भोग लगा लिए, होण गियां आसां आओ आओ जी गणेश नु मना लिये, प्रिया। जय हो। तालियां थोड़ा प्रेम से, हरि बोल। प्रेम से वो ध्यान धरे आपका तो ज्ञान मिले उसको, ध्यान धरे आपका तो उसको, ध्यान धरे आपका तो ज्ञान मिले उसको, ध्यान धरे आपका तो उसको, छोड़ के गणेश जी मनाऊं और किसको, छोड़ के गणेश जी मनाऊं को, छोड़ के गणेश जी मनाऊं और किसको, छोड़ के गणेश जी मनाऊं। आओ आओ जी गणेश नु मना लिये, होण गियां आसां पूरियां, आओ आओ जी गणेश होण गियां पूरियां, आओ आओ जी गणेश नु मना लिये, होण गियां आसां पूरियां, आओ आओ जी गणेश लिये, होण गियां पूरियां, होण गियां आसां पूरियां, होण गियां पूरियां, होण गियां आसां पूरियां, होण गियां पूरियां, होण गियां आसां पूरियां। बोलिए गणपति जी महाराज की। तो आइए तिलक गंधम समर्पयामि, पूजन हो गया। अक्षतानम समर्पयामि, पुष्पाणि धूपदीप निवेद्यम, लड्डुओं का भोग निवेद्यम समर्पयामि, कर्पूर आरार्तिकम समर्पयामि,
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोलिए गणपति जी महाराज की। आवाज तो निकाल दो भैया, हैं? आरती के बाद जब भंडारे के लिए उस टाइम तो अंदर भी बैठना मुश्किल, इतनी आवाज निकालते हैं। कथा में आवाज नहीं निकालते, क्यों? बोलिए गणपति जी महाराज की। गणेश जी महाराज हैं, जितने उत्साह से इनका पूजन करेंगे ना, जितने उत्साह से इनकी चरणों में हाजिरी लगाएंगे, उतने उत्साह से रिद्धि सिद्धियों का वास होगा, मंगल कामना होती है। अरे गणेश जी तो एक ऐसे देव हैं कि इनकी कृपा के बगैर कहते हैं सब देवता बोले हम पीछे हट जाते हैं। गणेश जी को पूजना जरूरी है। कोई गोबर का गणेश बनाते हैं, कोई उबटन का गणेश जी बनाते हैं, कोई बर्मी की मिट्टी का बनाते हैं। इसलिए कैसे भी हो गणेश जी का पूजन जरूर किया करो, क्योंकि गणेश जी की पूजा के बगैर सारी पूजाएं व्यर्थ हो जाती हैं। 3 बार प्रदक्षिणा करें गणेश जी की ओम, क्योंकि तीनों देवताओं ने इसे वरदान दिया कि हमसे पहले आपका पूजन होगा। 3 बार फेरी करिए गणेश जी की। ओम यानी कानी पापानी जन्मांतर कृतानि च तानी सर्वाणी विनश्यन्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे। तो आइए एक और गणपति जी के चरणों में हाजिरी। सबसे विनती रहेगी गणेश जी महाराज को फूल जरूर चढ़ाएं, चावल जो मिले वो चढ़ाएं, क्योंकि गणेश जी को विनती भी करें, ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी में कि गणपति बाबा हमारे घर चलिए, हमारे घर में जो बरकत नहीं है वो बरकत भरे, हमारे घर में जो दुख है उसको दूर करें, रिद्धि सिद्धि आप हमारे साथ घर में लेके चलो, शुभ और लाभ हमारे घर में लेकर के चलो, क्योंकि गणेश जी हैं, लाभ भी इन्हीं की कृपा से होगा, नहीं तो कारोबार में घाटे ही चलते जाते हैं। बोलिए गणपति जी महाराज की। बारी बारी सबने एक परिक्रमा। आचार्य जी आप क्या कर रहे हो, थोड़ा समझाया करो। एक तरफ से आओ और दूसरी तरफ निकलते जाओ, बड़े प्रेम से लाइन लगा के आओ, ऐसे नहीं लाइन लगाइए। जैसे कथा में लाइन लगाते हैं ना, वैसे लाइन लगा के एक तरफ से आओ, दूसरी तरफ निकले। तेरी पूजा में हो रही दे गजानन आ जाओ, तेरी पूजा में हो रही दे गजानन आ जाओ, तेरे पूजा में हो रही दे गजानन हो, तेरे पूजा में हो रही दे गजानन आ जाओ, तेरे पूजा में हो रही दे गजानन आ जाओ देवा आ जाओ, 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 तेरी पूजा में हो रही दे गजानन आ जाओ, तेरी पूजा में हो रही दे गजानन आ जाओ। हम बोल रहे परिक्रमा में जाइए और सब हाजिरी लगाएंगे आकर के यहाँ, कोई बैठा नहीं रहेगा। सबको देख रहा हूं मैं, जो बैठे हैं अभी उठ करके प्रणाम करिएगा, फिर बैठिए। जय हो मिल करके। हम कह रहे हैं कि परिक्रमा लाइन में लगाओ। या तो इस तरफ से उस तरफ निकलिए, एक पंक्ति बना। जीवन प्रभाव कोई नहीं पेश करता। लैन लगा लो, जेड़े शंकर को प्यार करते हो लैन लगा के, जेड़े नहीं करते ना जो मर्जी करो। बेनती है बार बार करते हैं कि हर चीज घर गृहस्थी नियम दे विच है, मत्था टेकना नियम दे विच है, हर चीज का नियम है, लेकिन मानते नहीं, इस करके बोलना भी छड़ देना है। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी आ गए, विष्णु भी आ गए, ब्रह्मा भी आ गए, विष्णु भी आ गए, ब्रह्मा भी आ गए, विष्णु भी आ गए, ब्रह्मा भी आ गए, विष्णु भी आ गए। माँ लक्ष्मी ने कर दी दे गजानन आ जाओ,
तेरी पूजा में हो रही जाओ तेरी पूजा में हो रही देख जानन आ जाओ तेरी पूजा में हो जाओ आ जाओ देवा आ 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 जाओ तेरी पूजा में हो रही देख जानन आ जाओ तेरी पूजा में हो रही गजानन आ जाओ जय हो प्रेम से मिल करके तालियां ओ राम जी भी आ गए लक्ष्मण जी भी आ गए राम जी भी आ गए आ गए राम जी भी आ गए लक्ष्मण जी भी आ गए राम जी भी आ गए माँ सीता ने कर दी देख जानन आ जाओ तेरी पूजा में हो रही जाओ मेरी पूजा में हो रही देर जानन आ जाओ मेरी पूजा में हो रही जानन आ जाओ प्रेम से तालियां जय हो मिल करके श्री राधे जय जय हो भोले भी आ गए कार्तिक जी भी आ गए भोले भी आ गए आ गए भोले भी आ गए कार्तिक जी भी आ गए भोले भी आ गए माँ गोरा ने कर दी दे गजानन आ जाओ मेरी पूजा में हो रही देर जाओ तेरी पूजा में हो रही देर गजानन ओ आ जाओ देवा आ जाओ आ जाओ ओ आ जाओ देवा आ जाओ आ जाओ ओ मेरी पूजा में हो रही देर गजानन आ जाओ मेरी पूजा में हो रही गजानन जाओ मेरी पूजा में हो रही देर गजानन आ हो मेरी पूजा में हो रही देर जाओ गजानन आ जाओ गजानन आ जाओ गजानन आ जाओ गजान आ जाओ बोलिए गणेश जी महाराज की उमापति महादेव की। तो आप देखिए जो गणपति जी का पूजन करता है उसके घर में मंगल होता है। खेल नहीं है ये, अगर आप सोचेंगे मजाक है, नहीं। देवी देवता कभी इनको मजाक की दृष्टि से ना देखा जाए और ना ऐसा भाव रखा जाए, क्योंकि जो जिस प्रकार का भाव रख करके पूजा करता है, पक्की बातें हैं, जो जैसा भाव हमने जीवन का अनुभव किया है, जब अपना अनुभव हम दूसरों को बताते हैं कि अनुभव जब आप श्रद्धा से किसी देव का या गणेश जी का पूजन करेंगे तो ऐसी अपार कृपा लक्ष्मी की, धन की, दौलत की, सुख की, समृद्धि की, कभी भी घर में कोई ऐसी बीमारी नहीं रहेगी गणेश जी का पूजन किया जाए। अगर बोले ऐसी है, नहीं, ये मिट्टी के गणेश नहीं, शिव महापुराण में गणपति जी आए हैं
इनका श्रद्धा से पूजन करो, ध्यान करो और नियम से रहो। नियम जीवन में लागू करने की कोशिश करो, क्योंकि भागवत कथा कहती है पहले तो नियम होना चाहिए। चाहे मेरा नियम है, चाहे इनका है, चाहे आपका है, बिना नियम के हम जाएंगे तो कभी कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। दूसरी बात है, जिसके घर में पुत्र नहीं है, 1 साल लगातार गणेश जी का पूजन करो। अगर पुत्र प्राप्ति ना हुई तो हमसे पूछना, प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। जीवन में गरीबी है, पैसा नहीं, 1 साल गणेश जी की शरण में लग जाओ। अगर घर के खजाने ना भर गए तो हमसे पूछना। किसी ऐसी असाध्य बीमारी से आप ग्रसित हो गए हो कि वो बीमारी अब ऐसी लग गई, आदमी हार जाता है, तो गणेश जी की शरण में चलो। भाग्यहीन जो बोले हम भाग्य से हीन हैं, हमारा भाग्य ही कुछ ऐसा है, तो गणेश जी का पूजन करो। भाग्य ना बदल गया तो हमसे पूछना। जिस स्त्री का पति विदेश गया हो उसको पति की प्राप्ति होती है। किसी का कारागार में बंद हो, 1 साल गणेश जी का पूजन करो, कारागार से मुक्ति मिल जाती है। कोई व्यक्ति शोक में रहता है, शोक से रहित हो जाता है अगर गणेश जी का पूजन करे। जो कहते हैं जिस घर में गणेश जी के 12 नाम गाए जाते हैं, अब 12 नाम है गणेश जी के, 12 नामों का आप जप करिए। सुमुख एक दंतश्च कपिलो गजकर्ण कहा, लंबोदरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनायकः, धूमर केतुर गणादिक्षु बाल चंद्रो गजानना, द्वादशानि नमानि यह पटी च शृणुयादपि। विद्यारंभे, विद्या के आरंभ में गणपति पूजन। विद्यारंभे विवाहे च, विवाह के पहले गणेश जी का पूजन। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे, तथा गरीय प्रवेश करवाते हो तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन। अरे बिना गणेश जी के कोई कार्य सिद्ध नहीं है, इसलिए गणेश जी का पूजन अगर अभी भी किसी ने नहीं किया है तो ध्यान से, यहां पैसे की आवश्यकता नहीं, अगर पैसा चढ़ाएंगे आप वहां आइए, माथा तो टेकिए, एक बार अपने आप को भाव से झुकाइए तो सही गणेश जी के आगे। अगर रिद्धि सिद्धि आपके साथ ना चल पड़ी आपके घर तो हमसे पूछना, प्रेम से बोलो गणेश जी महाराज की। ऐसे हैं गणेश जी महाराज जिनका आख्यान आपने सुना, सब देवताओं में पहले पूजे गए, शिव के द्वारा पूजे गए, पार्वती मैया के द्वारा पूजे गए, और आज शेरी शिव महापुराण कथा में आज सारी संगत के द्वारा गणेश जी का पूजन किया गया। बोलिए गणपति जी महाराज की, उमावती महादेव की। तो आइए एक और हाजिरी गणेश जी के चरणों में। उसके बाद गणेश जी के विवाह की कथा आपको सुनाते हैं कि किस प्रकार गणपति जी महाराज का विवाह हुआ। बोलिए गणेश जी महाराज के। हो भगतो करो बदला दिया श्यामा, आज मेरे गणपति ने आना। देख लो आज बादल भी हैं, शायद आज बारिश भी हो जाए, जो मौसम बन रहा है। कई जगहों पे ऊपर काफी बारिश हो रही है और यहाँ तो हवा भी नहीं चल रही। हमारे उस इलाके में तो बाहर नहीं बैठा जा रहा, इतनी तेज हवा, सुबह से बारिश तूफान। तो क्योंकि प्रार्थना करिए, अगर ना चाहते हो कि बारिश ना हो तब भी गणेश जी के आगे प्रार्थना करें, अगर आप चाहते हो बारिश हो जाए तब भी गणेश जी के आगे प्रार्थना। क्योंकि हो भगतो करो बदला दिया श्यामा, आज मेरे गणपति ने आना। हो भगतो करो बदला दिया श्यामा, आज मेरे गणपति ने आना। हो भगतो करो बदला दिया श्यामा, आज मेरे गणपति ने आना। हो भगतो करो बदला दिया श्यामा, आज मेरे गणपति ने आना। ओ आज मेरे गणपति ने आना, आज मेरे गणपति ने आना। ओ आज मेरे गणपति ने आना, ओ आज मेरे गणपति ने आना। ओ भगतो, ओ भगतो, ओ भगतो करो बदला दिया श्यामा, आज मेरे गणपति ने आना। ओ भगतो करो बदला दिया श्यामा, आज मेरे गणपति ने आना। जय हो।
जय जय। चलिए आप चलते रहिए मिल करके। अजय जी आप चलिए। हाँ हरि बोल। ओ हाथ मेरे में गंगा जल गड़वी, हाथ मेरे में गड़वी, हाथ मेरे में गंगा जल गड़वी, हाथ में गड़वी, गंगा जल गड़वी जी, गंगा जल गड़वी, गंगा जल गड़वी। ओ भगतो, ओ भगतो, ओ भगतो करो बदला दिया श्यामा, अज मेरे गणपति ने आना। ओ भगतो करो बदला दिया, ओ भगतो करो बदला दिया श्यामा, अज मेरे गणपति ने आना। हरि बोल। भाव से मिल करके प्रेम से ओ हाथ मेरे में केसर कटोरी, केसर कटोरी, केसर कटोरी, केसर कटोरी रे। ओ माए, ओ माए, ओ माए तिलक लगाने जाना, अज मेरे गणपति ने आना। ओ भगतो करो बदला दिया, ओ भगतो करो बदला दिया श्यामा, अज मेरे गणपति ने आना। जय हो। प्रेम से मिल करके तालियां। श्री राधे। पीछे वाली संगत तालियों की सेवा थोड़ा, हाँ जोर से। ओ हाथ मेरे में फूलों की माला, हाथ मेरे फूलों की माला, हाथ मेरे में फूलों की माला, हाथ मेरे फूलों की माला। ओ माए, ओ माए हार पहनाने जाना, अज मेरे गणपति ने आना। ओ भगतो करो बदला दिया श्यामा, ओ भगतो करो बदला दिया श्यामा, अज मेरे गणपति ने आना। भाव से जय जय। तालियां। जय हो। चारों ओर जय जय। प्रेम से ओ हाथ मेरे में लड्डुओं की थाली, हाथ मेरे में लड्डुओं की थाली, हाथ मेरे में लड्डुओं की थाली, हाथ मेरे में लड्डुओं की थाली। ओ माए, ओ माए भोग लगाने जाना, अज मेरे गणपति ने आना। ओ माए भोग लगाने जाना, अज मेरे गणपति। ओ माँ दे कर बदला दिया श्यामा, अज मेरे गणपति ने आना। ओ राधे कर बदला दिया, अज मेरे गणपति ने आना।
हरि बोल। प्रेम से मिलकर के श्री राधे। मिलकर के शिव शंकर डमरू वाले मेरा सहारा तू ही है। शिव शंकर डमरू ही है। शिव शंकर डमरू वाले मेरा सहारा तू ही है। शिव शंकर डमरू लोकां दे लखा सहारे मेरा सहारा तू ही है। लोकां दे तू ही है। जय भोलेनाथ। हरि बोल। तालियां थोड़ा बैठे हुए उत्साह से मिलकर के बोली गुरु शंकर भगवान के। नीचे से मैंने पंजाबी कर दिया तो थोड़ा एक कदम भजन कर लिए पूरा, फिर उसके बाद तुसी बोल देना। चलिए जी, बोली गुरु शंकर भगवान के। यही यही हरि बोल। एक बार हाजरी भरेंगे मिलकर के बड़े भाव से। कैलाश वासा तेरा मैल पड़या पल्ला तेरा। कैलाश वासा तेरा मैं पल्ला पड़या तेरा। मैनू चरना नाल लगा ले, मैनू चरना नाल लगा ले। मेरा सहारा तू ही है। शिव शंकर डमरू तू ही है। शिव शंकर डमरू वाले मेरा सहारा तू ही है। शिव शंकर डमरू मेरा सहारा तू ही है। जहो थोड़ा बेस पा दे बीच। हेलो मिलकर के जय जय प्रेम से। तेरी जटाओं में गंगा विराजे तेरा डम डम डमरू बाजे। तेरी जटाओं में गंगा विराजे तेरा डम डम डमरू बाजे। एक बारी डमरू सुना दे, एक बारी डमरू सुना दे। मेरा सहारा तू ही है। शिव शंकर डमरू तू ही है। शिव शंकर डमरू वाले मेरा सहारा तू ही है। शिव शंकर डमरू मेरा सहारा तू ही है।